अलवर के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर से किसानों का दिल्ली कूच। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोका। पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम। सीमेंट के ब्लॉक से रास्ता बंद किया गया। वाटर कैनन के साथ भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग। किसानों को दिल्ली कूच को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। सड़क पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। सिंघू बॉर्डर पर 18वें दिन भी हजारों किसान डटे। कड़ाके की ठंड के बावजूद हटने को तैयार नहीं। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का दावा, 16 दिसंबर को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से 500 और ट्रॉलियां आएंगी। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। किन्हीं भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए। कल यूपी में कई जगह किसानों ने टोल प्लाजा कराया खाली। यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए मांड टोल प्लाजा पर किया कब्जा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का फ्लैग मार्च। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने रोका। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही की थी बैरिकेडिंग। किसानों ने कहा, जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती तब तक पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। एहतियातन दंगा नियंत्रण वाहन और फायर सर्विस की गाड़ी भी मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मीटिंग के दौरान पंजाब बीजेपी के नेता मौजूद थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, कहा किसानों और उनके प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। 2 कदम किसान आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम सरकार आगे बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, 60 साल से किसानों पर सिर्फ राजनीति की, अब किसान का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार किसान नेताओं से जल्द कर सकती है बात। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश का बयान, अभी तक 6 राउंड की बातचीत रही है नाकाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे शशि थरूर। पंजाब के कांग्रेस सांसदों के साथ धरना दे रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार जल्द आएंगे दिल्ली। किसान नेताओं के आंदोलन के मुद्दे पर 4-5 दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री बाबा साहब दानवे के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन। किसान आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ होने के बयान का विरोध किया। किसानों के समर्थन में कल सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। गोपाल राय ने कहा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे विधायक और पार्षद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस राज में सिर्फ 15 पैसे गरीब तक पहुंचते थे। विरोधी प्रधानमंत्री मोदी से ईर्ष्या करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। कहा, विपक्षी दल भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार बीजेपी कृषि कानूनों के समर्थन में पूरे राज्य में रैली करेगी। बख्तियारपुर से रविशंकर प्रसाद करेंगे शुरुआत। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, अमीरों के चारण बनकर झूठ फैलाने निकले वो गांव, गली चौपालों में नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। दिल्ली नोएडा वालों के लिए राहत की खबर। 12 दिन बाद देर रात दिल्ली नोएडा रोड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक चालू। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद रोड खाली कराने का फैसला लिया। कई दिनों से चिल्ला बॉर्डर पर दे रहे थे धरना। कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बोले भानु गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। कहा, सरकार किसान आयोग बनाने पर करेगी विचार। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को ठंड में वार्मर और इनर बांट रहे हैं अमेरिका से लौटे जुड़वा भाई। बोले, प्रधानमंत्री का फैन हूं मगर किसान हमारी बैकबोन है। टीकरी बॉर्डर पर एक किसान ने मनाया अपनी बेटी का जन्मदिन। आंदोलनकारियों के साथ केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। अब सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए बनाया गया मेकशिफ्ट जिम। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं कसरत। अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान। वॉशिंगटन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के सामने लगी गांधी प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान। किसानों के समर्थन में उतरे प्रदर्शनकारियों ने लहराया खालिस्तानी झंडा। भारतीय दूतावास ने जताया कड़ा विरोध। अमेरिकी प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग। भारत विरोधी आग को भड़काने की फिराक में खालिस्तान समर्थक। भारतीय मीडिया और सरकार पर जताई नाराजगी। अपने राज्य को अलग देश के तौर पर देखना चाहते हैं खालिस्तानी समर्थकों ने लगाए भारत विरोधी नारे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गांधी मूर्ति के अपमान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, महात्मा गांधी दुनिया के लिए शांति और अहिंसा का आदर्श हैं। मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में बोले सीएम योगी, यूपी के किसान देशभक्त भी हैं और मेहनती भी। सीएम योगी ने कहा, किसानों ने खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाया। सोना पैदा करने की क्षमता रखते हैं किसान। सरकार गन्ना किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध। गन्ना किसानों की पाई का भुगतान किया गया। सीएम ने कहा, कोई भी नहीं रोक पाएगा भुगतान। योगी ने कहा, मेरठ से दिल्ली को मेट्रो के जरिए जोड़ रहे हैं। दूरी 45 मिनट में पूरी होगी। अमित शाह के घर पर प्रदर्शन से पहले हिरासत में आप विधायक राघव चड्ढा। राजेंद्र नगर थाने में राघव समेत 9 लोगों को ले गई पुलिस। विधायक राघव चड्ढा ने गृहमंत्री शाह पर लगाया आरोप। कहा, पुलिस के दम पर दबाना चाहते हैं भ्रष्टाचार। आप विधायक राघव चड्ढा को गृहमंत्री अमित शाह के घर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली। एनडीएमसी में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे। एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रही आप विधायक आतिशी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने धरने के लिए इजाजत नहीं दी थी। आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर हाथापाई करने का आरोप लगाया। एनडीएमसी के घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली झाड़ू यात्रा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संसद पर हमले की 19वीं बरसी आज। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, कायरता भरे हमले को कभी नहीं भूलेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी शहीदों को याद किया। स्पीकर ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी नमन किया। विपक्ष के सांसदों ने भी श्रद्धांजलि दी। संसद हमले की 19वीं बरसी पर रीथ लेइंग सेरेमनी का आयोजन। मरणोपरांत शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि।
एमपी के सिंगरौलिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। कहा, कोरोना काल में काम का तरीका बदला। साल के 365 दिन घड़ी देखे बिना बड़ी रकम कर सकेंगे ट्रांसफर। आज रात 12:30 बजे से आरटीजीएस सेवा शुरू। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के बीच ऐतिहासिक डल झील में बीजेपी की शिकारा रैली। अनुराग ठाकुर, शाहनवाज हुसैन और तरुण चुग जैसे बड़े नेता शामिल हुए। रैली में बीजेपी के झंडों से सजे शिकारों ने झील के पानी में लगाई दौड़। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, डल झील से देशभक्ति का संदेश दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुपकार गैंग पर बड़ा हमला बोला। कहा, गुपकार गैंग ने अपने बंगले बनवाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर के लोगों को बंकर बनाकर दिए। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में ठंड के बीच डीडीसी चुनाव में मतदान। पोलिंग बूथ पर सुबह से लोगों की कतारें। गांदरबल में छठे चरण के लिए हुई वोटिंग। पोलिंग बूथ पर दिखी लंबी लाइनें। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। डोडा में वोटिंग के दौरान आई अच्छी तस्वीर। 100 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। पुलिस विकास और लोक कल्याणकारी काम के लिए वोट किया। असम में बीटीसी चुनाव पर अमित शाह ने किया ट्वीट। कहा, एनडीए को बहुमत देने के लिए जनता का धन्यवाद। नॉर्थ 24 परगना के हार्दिक शहर में डोर टू डोर कैंप अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। हमले में एक कार्यकर्ता की मौत, 6 घायल। ममता सरकार ने 3 अफसरों को वापस केंद्र भेजने से इनकार किया। केंद्र सरकार को खत लिखकर 3 अफसरों की जरूरत बताई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप, ममता सरकार को डराना चाहता है केंद्र। पूछा, 3 अफसरों की क्या गलती है। पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बड़ा आरोप, अगर चुनाव नहीं जीती तो लोगों को गुप्त तरीके से भेजकर ममता की हत्या की साजिश रच सकती है बीजेपी। ममता बनर्जी कल से करेंगी उत्तरी बंगाल का 3 दिन का दौरा। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जाएंगी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ममता हुई पागल। चुनाव के बाद बंगाल में बनेगी हिंदूवादी सरकार। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह घर छापा मारने पहुंची पुलिस। अर्जुन सिंह ने वापस लौटाया। कहा, केस पुराना है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई। 24 घंटे में आए 30,254 नए केस। कोरोना ग्राफ 98 लाख के बाद। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 391 मौतें। कोरोना से अब तक 1,43,019 लोगों की जान गई। देश में अभी कोरोना के 3,56,546 एक्टिव केस। एक दिन में 33,136 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब तक 93 लाख से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी। देश भर में शनिवार को 10,14,000 लोगों का टेस्ट हुआ। अब तक 15 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हुई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,935 नए मामले, 47 की मौत। 2 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,259 नए केस, 80 की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 573 नए मामले, 4 संक्रमितों की मौत हुई। 609 मरीज ठीक होकर घर लौटे। केरल में लोगों को फ्री दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। सीएम पी विजयन ने किया ऐलान। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर फाइजर का कोरोना वैक्सीन लगना शुरू होगा। एफडीए ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फाइजर वैक्सीन को मेडिकल का चमत्कार बताया। कहा, केवल 9 महीने में बनाए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन। भोपाल में ड्रग पेडलर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई के वक्त भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। जबलपुर में माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नगर निगम और पुलिस ने मोनू सोनकर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया था। पटना में दूसरे धर्म की लड़की से प्यार पर पीट कर हत्या। नाराज भीड़ ने लड़की के घर पर हमला किया। लड़की के परिवार वालों पर गला काटकर हत्या का आरोप। लड़की समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराजगंज में किडनैपिंग के बाद हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। हाईवे जाम करके पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही से गड्ढे में गिरने से एक शख्स की मौत। पीड़ित सरकार ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। पिछले 6 महीने में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 1700 से ज्यादा अवैध हथियार जब्त किए। करीब 2,500 बदमाशों को पकड़ा। तमिलनाडु के धर्मपुरी में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 4 की मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग की लपटों में घिरी बस। ड्राइवर ने बस से कूदकर जान बचाई। कोई सवारी मौजूद नहीं थी। तुकुगुड़ा से शमशाबाद की तरफ आ रही थी बस। मुंबई के उल्लासनगर में एक सोसाइटी के बाहर खड़ी 4 बाइक्स में आग। मोटरसाइकिल को अज्ञात शख्स ने आग लगाई। आसपास के लोगों ने आग बुझाई। दिल्ली में छाया घना कोहरा। बुराड़ी समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। सुबह हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। दिल्ली के आईटी और लक्ष्मीनगर इलाके में छाई स्मॉग की चादर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। धुंध की सफेद चादर में लिपटा प्रयागराज। घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे सेवा भी प्रभावित। भुवनेश्वर में आज सुबह से छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण यातायात सेवा बाधित। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में भीड़ में घुसी कार। हादसे में 6 घायल। गिरफ्तारी के बाद महिला को जमानत मिली। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में चल रहा था प्रदर्शन। 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रूस की परमाणु पनडुब्बी से छोड़ी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलें। मिसाइल ने कई हजार किलोमीटर दूर लगाया सटीक निशाना। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ पेरिस में फिर प्रदर्शन। सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने की पानी की बौछार। दक्षिण रूस में 101 सुरक्षा एजेंसी के बाहर आत्मघाती धमाका। 6 अधिकारी घायल। काबुल में हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में मोर्टार से हमला। 1 की मौत, 1 शख्स घायल। ईरान में एक पत्रकार को फांसी पर लटकाया गया। 2017 में अर्थव्यवस्था को लेकर भड़काया था आंदोलन। अल्बेनिया में पुलिस के साथ फिर हुई प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप। ताइवान में चीन के समर्थन वाले एक न्यूज चैनल का नहीं बढ़ा लाइसेंस। कर्मचारियों ने गाना गा कर बंद हो रहे चैनल से ली विदाई।
दक्षिण कोरिया में रेप के आरोपी पर फूटा लोगों का गुस्सा। 12 साल की सजा मिलने के बाद लोगों ने आरोपी पर अंडे बरसाए। ऋषभ पंत और हनुमा विहारी ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पिंक बॉल से अभ्यास मैच में शतक लगाया। सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ठोका अपना दावा। लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 18 दिसंबर को सयोनी फिल्म देश भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। और लकी नाडियाडवाला मोरानी प्रोडक्शंस की फिल्म है सियोनी। आशिकी फेम राहुल रॉय भी आएंगे फिल्म में नजर।